हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 6 करेंगे जिसमें है ट्रांजिस्टर। यह पी व एन प्रकार के चालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है? यह पी व एन प्रकार के चालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। इसकी दूसरी परिभाषा है, यह वह युक्ति जिसके द्वारा धारा, वोल्टेज तथा शक्ति का प्रवर्धन किया जाता है उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका आविष्कार सर्वप्रथम सन 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक विलियम शाक्ले, डब्ल्यू.जे. वार्डिन तथा डब्ल्यू.एच. वेरिन ने किया था। इसके लिए इन्हें संयुक्त रूप से 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनके आधार पर ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर देखते हैं। यह ट्रांजिस्टर एन टाइप अर्धचालक की पतली परत, एन टाइप की एक पतली परत होती है जो पी टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाई जाती है। तो दो मोटी परतों पी के अर्धचालक की बनाई जाती है और जो बीच में एन टाइप अर्धचालक एक पतली परत होती है। ठीक है, एन क्षेत्र आधार, इसको आधार माना जाता है, और बाईं ओर पी क्षेत्र, बाईं ओर क्या होता है? पी क्षेत्र और उत्सर्जक, बाईं ओर इसके पी क्षेत्र जो होता है उत्सर्जक होता है, और इस आधार के दाईं ओर अर्थात एन टाइप अर्धचालक के दाईं तरफ पी क्षेत्र संग्राहक कहलाता है। तो पीएनपी की परिपथ व्यवस्था क्या है? आइए उसको देखते हैं कि पीएनपी की परिपथ व्यवस्था। तो पीएनपी की परिपथ व्यवस्था में इसमें उत्सर्जन आधार संधि को बैटरी B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं, जिससे इसकी अवक्षय परत अत्यंत पतली हो जाने के कारण यह आवेश वाहकों के मार्ग में न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में कि P उत्सर्जक है, एन आधार है और P संग्राहक है। ठीक है, इसमें जो होल दिखाया गया है ये आपके होल हैं। ठीक है, या इसे हम कोटर कहते हैं। जो ये होल दिखाए गए, ये होल वाले जो हैं ये कोटर कहलाते हैं या इनको होल बोलते हैं। ठीक, और जो बिंदु के आकार का दिखाया गया है इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो निगेटिव होते हैं, और होल जो कोटर होते हैं अर्थात होल ये धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक, तो उत्सर्जक P व आधार N बैटरी B1 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़ा गया है, जबकि ये आधार N और संग्राहक P बैटरी B2 से जुड़ा है। हम जानते हैं कि अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है जबकि उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है। हमें जानते हैं कि अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है और उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तथा जब P का सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, P सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है तो अग्र अभिनत होता है, और जब ऋण सिरा इसका जब ऋण जुड़ा होता है तो उत्क्रम अभिनत होता है। अगर ऋण सिरा को जोड़ देंगे इस P से तो उत्क्रम हो जाएगा, और धन से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अभिनत हो जाएगा। ठीक है, अग्र अभिनत हो जाएगा। जब परिपथ अग्र अभिनत में होता है तो कोटर, यानी कोटर, ये सब कोटर हैं, कोटर संधि एन को पार करने लगते हैं और आगे जाने लगते हैं। पहले भाग अग्र अभिनत का प्रतिरोध, पहले भाग मतलब अग्र अभिनत जिसको बोलते हैं का प्रतिरोध कम होता है, दूसरे भाग उत्क्रम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ट्रांजिस्टर वोल्टता सिग्नल को सदैव कम प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध में स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें बैटरी B2 द्वारा आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनत बनाते हैं, जिससे इनकी अवक्षय परत अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है, जिससे धारा के मार्ग में अधिकतम प्रतिरोध आरोपित करती है। कार्यविधि में, तो इसकी कार्यविधि में यहाँ पर देखते हैं। कार्यविधि के लिए फिगर को आपको समझना होगा कि उत्सर्जक आधार दोनों
अग्र अभिनत बनाते हैं, तब उत्सर्जक कोटर आधार को पार करके, तब उत्सर्जक क्या करते हैं, कोटर, ये जो कोटर होते हैं आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं। जब कोटर आधार को पार करते हैं तब संग्राहक में जाते हैं, तब लगभग 2% कोटर आधार में चालक इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। जैसे ही कोई कोटर बिंदु सी पर पहुंचता है, वैसे ही B2 से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कोटर को उदासीन कर देता है। तब संग्राहक धारा जो IC है प्राप्त होती है। जैसे ही आधार में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की ये कमी होती है, वैसे ही B1 यानी B1 के ऋण ध्रुव से, B1 ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इलेक्ट्रॉन को पूरा कर देता है, जिसमें सूक्ष्म धारा IB प्राप्त होती है। ठीक है, तो कार्यविधि, उत्सर्जक आधार संधि के अग्र अभिनत होने के कारण उत्सर्जक के कोटर आधार को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं। इस प्रकार लगभग 2% कोटर आधार में चालक इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। जैसे ही कोई कोटर बिंदु C पर पहुंचता है, वैसे ही बैटरी B2 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कोटर को उदासीन कर देता है। ठीक है, जिससे संग्राहक धारा IC प्राप्त होती है। जैसे ही आधार में किसी चालक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वैसे ही बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर पूरा कर लेता है, जिससे सूक्ष्म आधार धारा IB प्रवाहित होती है। जैसे ही उत्सर्जक में कोटर की कमी होती है, वैसे ही संधि के समीप एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन बैटरी B1 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित होते हैं, जिससे उत्सर्जक धारा IE प्राप्त हो जाती है। अतः IE बराबर IB प्लस IC होता है। NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, यह ट्रांजिस्टर P टाइप अर्धचालक की एक पतली परत, उसमें N टाइप की पतली परत थी, इसमें P टाइप की पतली परत है। N टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। उसमें P टाइप के अर्धचालक की दो मोटी परतों से N टाइप के अर्धचालक को दबाकर बनाया गया था पतली परत को। इसमें P टाइप अर्धचालक को एक पतली परत N टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार P क्षेत्र आधार उत्सर्जक N क्षेत्र बाईं ओर तथा संग्राहक N क्षेत्र दाईं ओर होता है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक, इसकी दूसरी परिभाषा है, जब किसी शुद्ध अर्धचालक के दोनों किनारों पर पंच संयोजी तथा बीच के त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसे NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो उत्सर्जक और संग्राहक आधार P होता है जो पतली परत होती है, P टाइप की अर्धचालक की एक पतली परत होती है और N टाइप की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो एक उत्सर्जक होता है बाईं तरफ, दाईं तरफ संग्राहक होता है और P आधार होता है। यह NPN का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था में यहाँ पर उत्सर्जक आधार संधि को B1 द्वारा अग्र अभिनत बनाते हैं, जिससे इसकी अवक्षय परत अत्यंत पतली होने के कारण यह आवेश वाहकों के मार्ग में न्यूनतम प्रतिरोध आरोपित करती है। बैटरी B2 द्वारा आधार संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनत बनाते हैं, जिससे इसकी अवक्षय परत अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है। यह धारा के मार्ग में अधिकतम प्रतिरोध आरोपित करती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बैटरी का प्लस सिरा P क्षेत्र, बैटरी का प्लस सिरा P क्षेत्र, ठीक है, से जुड़ा होता है तो उसे अग्र अभिनत कहते हैं, और जब माइनस सिरा N क्षेत्र से जुड़ा होता है तो उसे उत्क्रम अभिनत कहते हैं। तो NP को उत्सर्जक आधार संधि
NP को उत्सर्जक आधार संधि कहते हैं। इसमें N सिरा माइनस, इसमें N सिरा क्या है माइनस, N सिरा माइनस से P सिरा प्लस से जुड़ा है। ठीक है, जो अग्र अभिनत है इसके बाद N सिरा प्लस से और P सिरा माइनस से जुड़ा है। जो उत्क्रम अभिनत है यानी PN आधार संग्राहक संधि, P आधार संग्राहक संधि कहते हैं, जो उत्क्रम अभिनत बनाते हैं। आधार संग्राहक बैटरी B2 से उत्क्रम अभिनत बनाते हैं, B2 से, जिससे N संग्राहक का अवक्षेप परत अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिसके कारण यह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। यही परिपथ व्यवस्था में हमें लिखना है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है। तो उत्क्रम आधार संधि के अग्र अभिनत होने के कारण उत्सर्जक के चालक इलेक्ट्रॉन को पार करके संग्राहक में जाने लगते हैं, जिससे लगभग 2% चालक इलेक्ट्रॉन आधार में कोटरों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। जैसे ही कोई चालक इलेक्ट्रॉन बिंदु C पर पहुंचता है, वैसे ही वह बैटरी B2 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, जिससे संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। जैसे ही आधार में कोटरों की कमी होती है, वैसे ही आधार में एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन बैटरी B1 के धन ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाते हैं तथा सूक्ष्म आधार धारा IB प्रवाहित होती है। जैसे ही उत्सर्जक में किसी चालक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वैसे ही बैटरी B1 के ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उत्सर्जक में पहुंचकर इस कमी को पूरा कर देता है, जिससे उत्सर्जक धारा IE प्राप्त हो जाती है। अतः IE बराबर IB प्लस IC। एक नोट पॉइंट है इसमें कि NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ मीन्स अच्छा होता है। NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा श्रेष्ठ अर्थात अच्छा होता है, क्योंकि इसमें इनके बहुसंख्यक आवेश वाहक चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी गति कोटरों से तीव्र होती है। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको NCERT बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।